अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हुरुदा फातिमा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती को हादसा, 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए। 86 तारकीन वतन की कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई थी। कश्ती में 66 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में 36 अफराद को बचा लिया गया है। हादसे में जाँ बहक होने वालों में से अक्सरियत का ताल्लुक सियालकोट, गुजरावाला और गुजरात की तहसील खारियां के देहात जोड़ा और ढोला से है। आपको बताएं, अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए, जबकि 86 तारकीन वतन की कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई थी। कश्ती में कुल 66 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में 36 अफराद को बचा लिया गया है। हादसे में जाँ बहक होने वालों में से अक्सरियत का ताल्लुक सियालकोट, गुजरावाला और गुजरात की तहसील खारियां के देहात जोड़ा और ढोला से बताया जा रहा है। आने की एक और कोशिश, दर्जनों पाकिस्तानी लुकमा अजल बन गए। मराकशी हुकाम के मुताबिक 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद को लेकर कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई। मराकश हुकाम ने 36 अफराद को बचा लिया। 12 इंसानी हकूक की तंजीम के मुताबिक 6 रोज कबल तमाम ममालिक के हुकाम को लापता कश्ती के बारे में आगाह कर दिया गया। वॉकिंग बॉर्डर्स की CEO हेलिना मेलिनियो ने कहा, कश्ती में सवार अफराद ने 13 दिन अजियत में गुजारे, लेकिन कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। There are 35 survivors, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो सब पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं। A team of 2 officials are traveling tonight, and then on the basis of that, on the basis of verification, हम आपको ये बता सकेंगे कि उनमें से कितने पाकिस्तानी हैं और एग्जैक्टली हुआ क्या था। हादसे में जहां बाग 15 अफराद गुजरात, 10 सियालकोट और 12 गुजरांवाला के रिहायशी थे। पाकिस्तानियों के अहले खाना का कहना है कि उनके प्यारों को कत्ल किया गया। पैसे न मिलने पर कश्ती को समंदर में खड़ा कर दिया गया। इंसानी स्मगलर्स ने मजीद पैसों का मुतालबा किया था। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया। पाकिस्तानियों समेत कई जिंदा बच जाने वाले दखिला बदरगाह के करीब एक कैंप में मौजूद है। वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक हर रोज औसतन 30 तारकीन वतन कश्तियों के जरिए स्पेन पहुंचने की कोशिश में हलाक हुए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 2023 के मुकाबले में 2024 में मजमूई तौर पर अमवात में 58% इजाफा हुआ है। मगरबी अफ्रीका से तारकीन अफ्रीकी साहिल के करीब वाक़ हिस्पानवी जज़ायर किनारी पहुंचते हैं। इन जज़ायर को यूरोप पहुंचने के लिए पहला पड़ाव समझा जाता है। ये रास्ता दुनिया के खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक अटलांटिक रूट है। वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक 15 दिसंबर तक 10,457 अमवात में से ज्यादातर इसी समंदरी रास्ते में हुई हैं। स्पेन जाने वाली कश्ती में सवार तारकीन वतन को कत्ल किया गया। जाँ बहक होने वाले 2 कज़नों के मामू एहसन गौरसी की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफ्रीका के एजेंट्स ने 65 लोगों को कश्ती पर बिठाया और समुंदर के बीच ले जाकर मार दिया। इन पर तशद्दुद किया गया, सर पर हथौड़े मारे गए। 13 दिन में 50 लोग कत्ल किए गए। जो लोग कह रहे हैं कि कश्ती डूबी है, वो गलत बयानी से काम ले रही हैं। एहसन गौरसी ने कहा कि दुनिया को सच और हकीकत बताएं। इस कश्ती में बच जाने वाले कह रहे हैं कि लोग डूब कर नहीं मरे, बल्कि उन्हें शदीद तशद्दुद करके पहले मारते थे, फिर पानी में फेंकते थे। हादसे में जाँ बहक होने वालों में से अक्सरियत का ताल्लुक गुजरात की तहसील खारियां के देहात जोड़ा, गरगो और ढोला से है। बात करेंगे मुज़ाकरात की। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर भी हो गया। PTI ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड कमेटी में पेश कर दिया। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में पेश करदा मुतालबात के निकात भी सामने आ गए। चार्टर ऑफ डिमांड 2 निकात और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ड्राफ्ट में PTI ने 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। PTI ने अपने मुतालबे में हुकूमत को टाइम फ्रेम दे दिया। मुतालबात के मतन के मुताबिक हुकूमत जुडिशल कमीशन पर 7 रोज में फैसला करे। जेलों में कैद सियासी रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा किया जाए। हुकूमत कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कमीशन तश्कील दे। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनावला का कहना है, अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है। PTI ने चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले मीडिया को जारी किया। हुकूमती कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। हमने PTI से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनों की तफसील मांगी, ना सियासी कारकुन का नाम बताया, न किसी मुकदमे का हवाला दिया। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। लीगल पहली बात तो ये है कि जो उनके 2 बुनियादी मुतालबात डिमांड्स जिनके मतलब वो जिक्र करते आ रहे हैं पिछले 10-11 माह से, एक तो ये कि जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए
اور ہم ان کو کہتے رہیں کہ بھئی جائیں، جا کے جو لیگل پروسیجر ہے اس کو اپنائیں اور وہاں سے اپنا ڈیمانڈ اگر آپ کا چوری ہوا ہے تو وہاں پہ ثابت کریں اور واپس لے لیں. لیکن وہ کہتے کہ نہیں جی ہمیں جو ہے وہ واپس کیا جائے، نقد واپس کیا جائے ہمیں. تو اس سے وہ جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں. وہ جو جواب ہم پیش کریں گے وہ حتمی جواب ہوگا. تو ہم نے کہا تھا کہ آپ ان کی ایف آئی آرز کے نمبر دیں اور بتائیں کہ کون سے آپ کے پولیٹیکل ورکرز ہیں جن کے خلاف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمے درج ہوئے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو وہ بھی انہوں نے کسی مقدمے کی کوئی ایف آئی آر نمبر نہیں دیا اور نہ ہی کسی پولیٹیکل ورکر کا نام دیا ہے کہ جس کے متعلق وہ کہیں کہ جی یہ ہمارے ورکرز ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس جو ہے وہ بنائے گئے. چارٹر آف ڈیمانڈ میں وہ کہتے ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 2 کمیشن سیٹ اپ کرے. رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سن کر مایوسی ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم نے مطالبات تحریری طور پر دے دیے، کوشش ہے مذاکرات ڈی ریل نہ ہوں. اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے. حکومتی کمیٹی ہمیں تحریری طور پر دے کہ اس پر کمیشن نہیں بن سکتا. بانی پی ٹی آئی کی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہی ہوگی. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے ہمیں پتا تھا کہ حکومت نے مذاکرات سے بھاگنا ہے. ہم نے پہلی میٹنگ میں کلیئر کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن ہمارا مطالبہ ہے. پہلی اور دوسری میٹنگ کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کنٹرول ماحول میں ہوئی. عمران خان صاحب اور اپنے تمام اسیران کا نام لکھ کے دیں گے تاکہ اس کے فوراً بعد ایک پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ دیکھیں جی انہوں نے عمران خان صاحب اور دیگر اسیران کی رہائی کے لیے لکھ کر دے دیا ہے تو دے آر ڈیمانڈنگ این آر او. اور ہم نے اپنی طرف سے 1 سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آر جو ہیں ان کا تعین وہاں پر کر دیا جسے شاید ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. پھر ایک بات کہی گئی کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی چیز کا. جناب والا آپ فورم نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو ثبوت پرووائیڈ کرنے ہیں. فورم ہے جوڈیشل کمیشن. آپ کا اختیار، حکومت کا اختیار صرف جوڈیشل کمیشن بنانے تک ہے. پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے ہم نے اپنے مطالبات مذاکراتی ٹیم کے سامنے تحریری طور پر رکھ دی ہیں. ہم کسی بھی مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم الیکشن مینڈیٹ چوری کو بھول جائیں گے. آپ لوگ قوم کو مذاکرات کے نام پر بیوقوف بنا رہے ہیں، ہمیں چیلنج دے رہے ہیں رسیدیں دکھاؤ. اپنی رسیدیں کیوں نہیں دکھاتے؟ اور بڑے کیس کا بڑا فیصلہ. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوگی یا ریلیف ملے گا؟ فیصلہ آج صبح 11:30 بجے سنایا جائے گا. عدالتی عملے نے وکلا کو آگاہ کر دیا. فیصلہ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا سنائیں گے. راولپنڈی سے انوار عباسی کی رپورٹ دیکھیں. عدالت نے 18 دسمبر کو فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا. 23 دسمبر کو پہلے فیصلہ سنانے کی تاریخ دی گئی جو بعد میں 6 جنوری تک مؤخر ہو گئی تھی. 6 جنوری کو عدالت کی جانب سے 13 جنوری کی ایک نئی تاریخ دی گئی تھی. 13 جنوری کو فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر کے 17 جنوری کو نئی تاریخ دی گئی. 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کیس میں الزام لگایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے حکومت پاکستان کو بھیجے گئے 50 ارب روپے کو قانونی حیثیت دینے کے عوض بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ سے اربوں روپے اور سینکڑوں کنال مالیت کی اراضی حاصل کی جس پر القادر یونیورسٹی قائم کی گئی. کیس میں زمین کے حصول کو غیر قانونی قرار دیا گیا. بانی پی ٹی آئی پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے طے پانے والے معاہدے سے متعلق حقائق چھپا کر کابینہ کو گمراہ کیا. رقم 140 ملین پاؤنڈ تصفیہ کے معاہدے کے تحت موصول ہوئی تھی اور اسے قومی خزانے میں جمع کیا جانا تھا، لیکن اسے بحریہ ٹاؤن کراچی کے 450 ارب روپے کے واجبات کی وصولی میں ایڈجسٹ کیا گیا. گزشتہ سال کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی گئی. کیس کی سماعت کے دوران 35 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے جن میں سابق وفاقی وزراء زبیدہ جلال اور پرویز خٹک کے علاوہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان بھی شامل تھے. ملک ریاض نے اس کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا تھا جبکہ زلفی بخاری اور فرح گوگی کو اشتہاری قرار دیا گیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اے بی این سے خصوصی گفتگو. کہتے ہیں ہمارا اسیران کی رہائی کا مطالبہ
आइन और कानून के मुताबिक है। बोले एजेंसीज और हुकूमत का जजेस पर दबाव नहीं होना चाहिए। अलकादर ट्रस्ट मोहडा केस है। एनसीए ने रकम उत्तर प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजी, रकम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है। इसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का क्या ताल्लुक है? ईरान की रिहाई का हमारा मुतालबा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं है। हमारा ये है कि आइन और कानून के ऐन मुताबिक कि एजेंसियों का और हुकूमत का जजेस के ऊपर मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने खुद तहरीर करके खत जो है वो चीफ जस्टिस साहब को भेजा था। तो लिहाजा वो नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान की एक निजी कंपनी है, उनके दरमियान फैसला है और उसने रकम जो है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भेजी, ना कि बिहार या उत्तर प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट में, और वो अमाउंट जो है वो मुंतकिल हुई है पाकिस्तान के खजाने में। इसमें वजीर आजम इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का या अलकादर यूनिवर्सिटी का क्या ताल्लुक? टोटल बोंडा केस। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने लीबिया की खुद मुख्तारी की हिमायत और शफाफ असासों के इंतजाम की तौसीक कर दी। सलामती कौंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने लीबिया की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत और कौमी इत्तेहाद के अज़म का अयादा किया। मुनीर अकरम ने कहा, लीबिया के अवाम के फ़ायदे के लिए मुंजमद असासों को दोबारा सरमायाकारी की इजाज़त दी जानी चाहिए ताकि इनकी कदर बरकरार रहे और इनके जवाल को रोका जा सके। पाकिस्तानी मंदूब ने सलामती कौंसिल से मुतालबा किया लीबिया के अवाम के साथ यकजहती का पैगाम भेजा जाए। उन्होंने कहा कि सियासी मुसालती अमल को तमाम शहरियों को अमन के समरात फराहम करने चाहिए और कौमी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना चाहिए। मुनीर अकरम कहते हैं, पाकिस्तान ने लीबिया के पाबंदियों के निज़ाम की तजदीद से मुतल्लिक करारदाद के हक में वोट दिया। AAE-1 की मुकम्मल बहाली। तर्जमान PTCL ग्रुप के मुताबिक PTCL ने AAE-1 सबमरीन केबल की खराबी से पैदा होने वाली इंटरनेट सुस्त रफ्तारी को रिकॉर्ड वक्त में हल कर दिया। तर्जमान PTCL ग्रुप के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज अब मुकम्मल तौर पर बहाल हैं और ब्राउजिंग हमवार है। PTCL ने इजाफी बैंडविड्थ शामिल करके ताकि मसले के दौरान खलल कम से कम हो। मेटा सर्विसेज मुकम्मल तौर पर फाल हैं। तर्जमान PTCL ग्रुप के मुताबिक PTA और PTCL की टीमों ने मुकम्मल राब्तों की बहाली के लिए अनथक मेहनत की। तर्जमान ने कहा कि PTCL अपने सार्फिन के सब्र और ताउन के लिए शुक्रिया अदा करता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने माली साल 2023-24 के सालाना गोशवारे जमा न कराने पर मुतादिद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल कर दी। गोशवारे जमा कराने तक अरकान असम्बली और सेनेटर्स किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर किसी रुकन ने गोशवारों में गलत मालूमात फराहम की तो कार्रवाई होगी। सालाना गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने अख्तर मैंगल, कासिम गिलानी, तारिक बशीर चीमा समेत 16 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत मुअत्तल की। 2 सेनेटर्स मोहम्मद कासिम और अब्दुल कदूस बिजंजो की रुकनियत भी मुअत्तल की गई। पंजाब असम्बली के 68 मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई, जबकि सिंध असम्बली के 15 अरकान भी मुअत्तल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 33 मेंबरान भी सूबाई असम्बली की कार्रवाई में शरीक नहीं हो सकते। बलोचिस्तान असम्बली के 5 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर गोशवारे जमा न कराने वाले 139 अरकान कौमी सूबाई और सेनेट की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मेंबर सूबाई असम्बली सिंध अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान की रुकनियत भी मुअत्तल की गई है। मेरी सियासत तामीरी है, कभी किसी से जलाओ घेराव का नहीं कहा, नौजवानों को जेल का नहीं कामयाबी का रास्ता दिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सियासी इख्तलाफ में तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक के झूठ फैलाया जाता है, इनसे खवातीन महफूज नहीं। हमने कभी इंतकामी सियासत नहीं की। आप अगर मेरे मुखालिफ पार्टी के सपोर्टर हो, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरह आपकी कामयाबी चाहती हूँ। पंजाब में गरीब और अमीर तलबा की तफरीक खत्म कर दी। अब ऐसा नहीं होगा कि गरीब के बच्चे तालीम से महरूम होंगे। यूनिवर्सिटी में अपने दौरे के हवाले से वज़ीर आला ने कहा कि नामुनासिब हालात में हेलीकॉप्टर की उड़ान के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं थी। मैंने तलबा की खातिर रिस्क लिया, लेकिन आप किसी की खातिर अपनी जान मुश्किल में न डालें। हमारे जो मुखालिफिन है उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा स्टेज्ड होता है, ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। वो बच्चा जिसके ख्वाब तो उसी तरह हैं, लेकिन उसके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते क्योंकि उसके पास वसाइल नहीं है। ये तो अब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा न खास्ता यहाँ खड़े होके मैं जलाओ घेराओ, जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, ऑरेंज लाइन को तोड़ दो। आज उनको कोई सियासी जमात
जिन्होंने उनको जेल का रास्ता दिखाया था वो आज उनको पूछने नहीं आते। मुझे तकलीफ है इस बात की कि किसी के बहकावे में आके वो जेल चले गए। मैंने आपको तामीर का रास्ता दिखाना है, तोड़ फोड़ का रास्ता नहीं दिखाना। मैंने आपको एक कामयाब मुस्तकबिल का रास्ता दिखाना है और आपकी उंगली पकड़ के आपको लेकर जाना है। मैंने आपको जेल की सलाखों का रास्ता नहीं दिखाना। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपने काबीना अरकान को हिदायत की है कि सूबे भर में जारी तरक्याती कामों की भरपूर निगरानी की जाए। तरक्याती कामों का मेयार बेहतरीन होना चाहिए और बर वक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध काबीना ने FPR और FVR के दरमियान डाटा शेयरिंग, सिंध काबीना ने ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी के बजट की मंजूरी दे दी। साल 2023-24 के नजरसानी शुदा बजट 398 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने वफाकी हुकूमत के नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था ये कराची का अहम मंसूबा है, इसलिए इस्तिस्ना दे रही हैं। सिंध हुकूमत ज़िली ठेकेदार को इस्तिस्ना नहीं दे सकती। FPR और FPR आपस में वक्त मुकर्रर करके मुसालहत करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग निज़ाम के निफाज का फैसला कर दिया। निज़ाम के तहत रियल एस्टेट में काम करने वाले सरकारी इदारों और रिपोर्टिंग अमले को FPR के इदारे DNFPP के साथ रजिस्टर किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में सूबाई काबीना का 20वां इजलास में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का जायजा लिया गया। इस मौका पर ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत किए गए इकदाम के तनाजुर में DNFPB को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये इदारा तमाम ज़राए की कड़ी निगरानी करे जिससे रियल एस्टेट कारोबार का गलत इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलत का रास्ता बंद किया जा सके। मैनचेस्टर से लेबर मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट अफजल खान ने अमेरिकन बिजनेसमैन एलन मस्क की जानिब से ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी पर ग्रोमिंग के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा है कि बरतानिया में तमाम कम्युनिटीज काबिल एहतराम हैं, किसी एक तबके पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वो ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे कि हम कोई डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर हमारे के अंदर जो मुजरम नहीं है। हमारी पोजीशन क्लियर कट है कि मुजरम कोई भी हो, किसी कम्युनिटी से हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये हम बहुत क्लियर हैं और हम एज ए कम्युनिटी हम इस पे प्रमोट भी करते हैं। और हम दूसरी बात ये कहते हैं कि मखसूस किसी कम्युनिटी को इस तरह टारगेट करने से आप जो विक्टिम हैं उनको डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर 2% पाकिस्तानी बरतानिया के अंदर हैं और उनके अंदर 2% जो है इस तरह के काम कब करते हैं, तो जो 98% है अगर उनको छोड़ देंगे तो ये सबसे ज्यादा जुल्म विक्टिम्स पे होगा। इसलिए जो भी विक्टिम है जहां से भी आ रहा है उन सबके साथ काम होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में विजुअलाइज इवेंट के ज़रिए तमाम AR रहमान लाइव इन कॉन्सर्ट के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। मकामी होटल में किया गया जिसमें बताया गया कि आलमी सतह पर मारूफ मौसीकार AR रहमान की 21 फरवरी को लाइव परफॉर्मेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी, भारतीय, बंगाली और पाकिस्तानी सहाफ़ियों के अलावा सोशल मीडिया शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर प्रेस ब्रीफिंग देते हुए इवेंट की इंतजामिया का कहना था कि AR रहमान भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूल हैं। इनका म्यूजिक लाखों दिलों की आवाज़ बनकर जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करता है। 21 फरवरी को पहली मरतबा दारुल हुकूमत रियाद में AR रहमान अपने फन का मुजाहरा करेंगे। बॉलीवुड अदाकार जस्टिन बाल्डोनी ने अदाकारा ब्लैक लाइली के खिलाफ $400 मिलियन का हत्या की इज्जत और भत्ताखोरी का मुकदमा दायर करा दिया। जस्टिन बाल्डोनी का कहना है कि ब्लैक लाइली ने मेरी साख को तबाह कर दिया, फिल्म के रॉयल्टी और दीगर माली मामलात में गबन किया। अदाकारा ब्लैक लाइली ने दिसंबर में जस्टिन बाल्डोनी के खिलाफ हिरासगी का मुकदमा दर्ज किया था। थाईलैंड के वज़ीर आज़म ने AI सिस्टम से जाली फ़ोन कॉल मौसूल होने का इंकशाफ कर दिया। वज़ीर आज़म शेनावित्रा ने इंकशाफ किया है कि उन्हें मसनूई ज़हानत के सिस्टम से आलमी रहनुमा की आवाज़ में जाली फ़ोन कॉल मौसूल हुई। खातून वज़ीर आज़म ये नहीं बताया कि आवाज़ किस मारूफ लीडर की थी, लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि आवाज़ नाकाबिल यकीन हद तक हकीकत पसंदाना थी। खातून वज़ीर आज़म ने बताया कि फ़ोन कॉल में कहा गया कि मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मज़ीद कहा कि मुझे दोबारा इसी नंबर से मिस कॉल आई और फिर वॉइस पैगाम आया जिसमें रकम का मुतालबा किया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।